राधे राधे मित्रों, कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक भाव, एक दर्शन और एक रहस्य होती है। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा लिखी एक ऐसी कहानी जो सिर में ठंडक और दिल में जोश पैदा कर देगी। पात्रता की बारिश। बरसात सब पर होती है, लेकिन भरता वही है जो पात्र लेकर चलता है। जीवन में कई बार हम शिकायत करते हैं कि किस्मत किसी को ज्यादा देती है और किसी को कम, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान को ईश्वर या प्रकृति से मिलने वाले अवसर समान होते हैं। फर्क केवल इस बात में होता है कि हम उन्हें ग्रहण करने के कितने योग्य हैं। यही संदेश देती है यह प्रतीकात्मक कहानी, पात्रता की बारिश। आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे इस कहानी वाले वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जहां विवेक नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ गर्मी की छुट्टियां मना रहा था। पांचों दोस्त एक जैसे नहीं थे। विवेक जहां गंभीर और विचारशील था, वहीं रोहन, समीर, अमन और विक्रम मस्ती और हंसी मजाक के लिए जाने जाते थे। एक दिन अचानक बादल घिर आए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। सभी बरामदे में आकर खड़े हो गए और बारिश को देखकर आनंद लेने लगे। तभी विवेक को एक विचार आया। एक खेल खेलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह घर के अंदर गया और एक टेबल पर 4 बर्तन रखकर वापस आया। एक चम्मच, एक गिलास, एक जग और एक बाल्टी। तुम चारों इनमें से एक एक बर्तन चुनो, विवेक ने कहा। फिर बारिश में जाकर जो भी बर्तन चुना है उसमें पानी भरकर वापस लाओ। चारों दोस्त इस खेल को मजेदार समझकर तैयार हो गए। रोहन ने चम्मच चुना, सोचकर कि जल्दी भर जाएगा और सबसे पहले लौटेगा। समीर ने गिलास लिया, संतुलित और सुविधाजनक। अमन ने जग उठाया, क्योंकि उसे थोड़ा ज्यादा चाहिए था। विक्रम ने सबसे बड़ी बाल्टी उठाई, उसकी सोच थी सबसे ज्यादा मैं ही लाऊंगा। और फिर चारों बारिश में निकल गए। कुछ ही मिनटों में रोहन चम्मच में 2-3 बूंदें लेकर लौटा। उसका चेहरा चमक रहा था। देखो, मैं सबसे पहले आ गया। फिर कुछ देर बाद समीर लौटा, गिलास में आधा भरा पानी लेकर। भले मैं दूसरा आया, समीर बोला, लेकिन मुझसे ज्यादा पानी किसी के पास नहीं होगा अभी तक। फिर तीसरे नंबर पर अमन आया। जग लगभग पूरा भरा हुआ था। उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। और अंत में काफी समय बाद विक्रम लौटा, बाल्टी में भरपूर पानी, लेकिन वह थक कर चूर हो गया था। शरीर से पानी टपक रहा था और सांसें तेज थीं। चारों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कोई पहले आया था, कोई बाद में। किसी के पास थोड़ा पानी था, किसी के पास ज्यादा। विवेक मुस्कुराया और बोला, खेल खत्म, अब सीखने का समय है। तुम सबने एक जैसे मौसम, एक जैसी बारिश और एक जैसे अवसर में भाग लिया, लेकिन हर किसी को उतना ही पानी मिला जितना उसका बर्तन भर सकता था। रोहन, तुम जल्दी आए, लेकिन सिर्फ चम्मच भर पानी लेकर। समीर, तुम थोड़े देर में आए, थोड़ा ज्यादा लेकर। अमन संतुलित सोच के साथ आए, अच्छे से भरा जग लेकर। और विक्रम सबसे भारी बर्तन लेकर गए। समय ज्यादा लगा, मेहनत ज्यादा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा पानी भी वही लाया। तो सोचो, क्या बारिश बदली थी किसी के लिए? चारों चुप। विवेक की आवाज थोड़ी गहरी हो गई, नहीं, बारिश सबके लिए समान थी, लेकिन तुमने जो बर्तन चुना वही तय करता है कि तुम कितनी प्राप्ति कर सकते हो। और बर्तन क्या है? तुम्हारी सोच, मेहनत और पात्रता। ये कहानी सिर्फ बारिश की नहीं, जिंदगी की है। जीवन में भी अवसर सबके लिए एक जैसे आते हैं, पर हम क्या और कितना ग्रहण करते हैं, ये तय होता है हमारी तैयारी, सोच और पात्रता से। तुम बारिश को दोष नहीं दे सकते। जब तुम्हारे पास चम्मच जितना ही मन और हौसला है, तो तुम बारिश में भी 2 बूंद ही भर पाओगे। पहले अपने अंदर जगह बनाओ, तब ऊपर से कृपा भी गहरे उतरेगी। अगर तुम बाल्टी लेकर निकलो तो देर जरूर लगेगी, मेहनत भी ज्यादा होगी, पर अंत में तुम्हारे पास दूसरों से ज्यादा होगा, क्योंकि तुम तैयार थे ज्यादा ग्रहण करने के लिए। समीर बोला, तो इसका मतलब है कि अगर मैं बाल्टी लेकर निकलता तो मैं भी उतना ही भर लाता? विवेक ने सिर हिलाया। अगर तुम तैयार होते उस मेहनत के लिए, उस ठंड, उस भीगने के लिए, तो हाँ, लेकिन बर्तन बदलना आसान है, पर उसे उठाने की हिम्मत चाहिए। अमन ने कहा, मतलब पात्रता केवल बर्तन चुनना नहीं है, उसे भरने का साहस भी चाहिए। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ में आया कि जल्दी पहुंचना जीत नहीं है, सही तरीके से, सही तैयारी के साथ पहुंचना ही असली जीत है। दोस्तों, यही है जीवन की सच्चाई।
प्रकृति की कृपा सबके लिए एक समान होती है, लेकिन हम उसमें से कितना ग्रहण कर पाते हैं यह तय होता है हमारी पात्रता, सोच, धैर्य और मेहनत से। विवेक ने अंत में कहा, हर इंसान की जिंदगी में बारिश होती है, अवसरों की, ज्ञान की, प्रेम की और ईश्वर की कृपा की, लेकिन हमें उतना ही मिलता है जितना हम उसे संभाल सकते हैं। तो अगले अवसर की बारिश से पहले अपना बर्तन बड़ा करो, सोच को गहरा करो, आत्मा को विशाल बनाओ, तभी तुम जिंदगी की हर बूंद को संचित कर सकोगे। क्योंकि कृपा सबके लिए होती है, पात्रता जिसके पास है वही भर पाता है। यदि पात्रता तुम्हारी आत्मा से आती हो तो कोई बारिश तुम्हें सूखा नहीं छोड़ेगी, और यदि तुम भीतर से रिक्त हो तो सारी दुनिया भीगती रहे, तुम प्यासी आत्मा रहोगे। यथा पात्रम तथा दानम, यथा भूमि तथा बीज। जैसे पात्र वैसा ही परिणाम, यही है सृष्टि की अटल रीत। जैसा पात्र होता है वैसा ही उसमें डाला जाता है। जिस भूमि में बीज बोया जाए उसी के अनुसार फसल होती है। सीख, अवसर समान होते हैं पर परिणाम भिन्न, क्योंकि पात्रता भिन्न होती है। जल्दी पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है सही तैयारी और धैर्य। सोच, मेहनत और पात्रता यही तय करती है कि हम जीवन से कितना पा सकते हैं। कभी किसी की ज्यादा प्राप्ति देखकर ईर्ष्या न करें, वह उसका पात्रता से अर्जित किया गया है। आपका समय आएगा जब आप उसके योग्य बन जाएंगे। इस कहानी में अगर आपको अपने जीवन की कोई झलक दिखी हो तो उसे केवल सुनकर ना छोड़ें, सोचें, क्या आपका बर्तन तैयार है? मैं हूं कहानी वाला निराला, और मेरी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे जीवन का आईना होती है। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।